हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप यदि 10th पास हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग अच्छी संख्या में वैकेंसी को देखेंगे और केवल आप यदि 10th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म को भर सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025। यानी कि दोस्तों आप यदि बिहार में जॉब करना चाहते हैं और आप यदि बिहार से हैं और बिहार से नहीं भी हैं, कोई अलग स्टेट से भी हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म को भर सकते हैं, चूंकि इसमें कुछ सीटें जो है वो ओपन रहती हैं। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों बिहार के ऑफिस अटेंडेंट, जो कि ग्रुप डी की पोस्ट है, और इसकी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और इसका फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो आप एक बार इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को अच्छे से देख लेंगे और अब इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप यदि इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025। ये ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग टोटल पोस्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में 3727 पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो आप यदि 10th पास में तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। चूंकि दोस्तों एप्लीकेशन फी एकदम मिनिमम रखा गया है। ठीक है, एकदम कम से कम रखा गया है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। तो टोटल पोस्ट हम लोग देखें कितना है, 3727। और पोस्ट नेम देखें तो क्या है, ये ऑफिस अटेंडेंट। ये आपको पहले बता चुके कि ये ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो आपको बताए थे कि बस आपको जो है 10th पास होना चाहिए। तो आप यदि 10th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो फिर और भी अच्छी बात है कि आप केवल 10th पास करके ही जो है वो ऑफिस अटेंडेंट का जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग एलिजिबिलिटी देखते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट कि कौन से लोग भर सकते हैं। तो एज लिमिट इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग है। ठीक है, मेल का बात करें तो 18 से 37 साल, जो कि आपका एज जो काउंट होगा कब होगा, तो 1 अगस्त 2025 को। कब? 1 अगस्त 2025 को काउंट होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। और ये जो मेल में 18 से 37 है, ये अनरिजर्व के लिए है, और फीमेल में 18 से 40, और ये भी जो ये अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें एज लिमिट में जो है वो आपको कितना ज़्यादा छूट दिया गया है। अनरिजर्व का 18 से 37 साल है, तो आपके पास वैकेंसी भी अच्छी है। इसमें एलिजिबिलिटी भी काफ़ी आपसे ज़्यादा नहीं मांगी गई है और एज लिमिट में आपको प्रॉपर छूट मिल ही रहा है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग एज लिमिट को भी देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट की। फॉर्म अप्लाई कब से होगा और आप कब से फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को देखेंगे और एक बार और बताना चाहता हूँ कि आप यदि भारत के कहीं से भी हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, चूंकि इसमें कुछ सीटें जो है ऑल इंडिया के लिए भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट के बारे में, जो कि 25 अगस्त से 26 सितंबर 2025 तक चलेगा। लेकिन आपको पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर तक ही कर देना है। ठीक है, यानी कि पहले पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद ही आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो अप्लाई डेट 25 अगस्त से 26 सितंबर 2025 तक है, लेकिन पेमेंट लास्ट आपको जो 24 सितंबर तक ही करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी पहले अलग-अलग था, लेकिन अभी संशोधित करके जो है सारे कैटेगरी के लिए कितना रखा गया, मात्र 100 रुपया। यानी कि आप यदि अनरिजर्व से हैं, ओबीसी हैं, एससी, एसटी, वुमेन या फिर अदर स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, ठीक है, सारे के लिए कितना रखा गया, मात्र 100 रुपया। तो यहाँ तक हम लोग फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स को देखे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका जो है एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, केवल इसका आपको जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपका डिव्यू और मेरिट बनेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से कितना प्रश्न आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स 400 का, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और टाइम आपके लिए, इसके लिए जो आपको 2 घंटा का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहने वाला है। यानी कि आप यदि एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी क्या रहने वाला है।
आफ्टर सिलेक्शन इसकी सैलरी जो है दोस्तों लगभग 30,000 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। यानी कि 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें लगभग होगी। तो 10वीं पास हैं और आप इसमें कोई टफ काम भी नहीं है, तो 30,000 सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सिलेबस। इसमें पेपर आपका जो है वो पहला आएगा जनरल मैथ का। जनरल मैथ का 30 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज यानी जीके से 40 प्रश्न और जनरल हिंदी से 30 प्रश्न पूछेगा। तो टोटल प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 प्रश्न पूछेगा, जो कि 400 नंबर का होगा। तो अब आपका जो मेरिट है वो इसी पे बनेगा, यानी कि टीयर 1 के एग्जाम पे ही मेरिट बनेगा। तो आप जितना अधिक स्कोर करेंगे आप उतने सेफ होंगे और आप उतने जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस से रिलेटेड सारी जानकारियों को एक कर अच्छे से देख लिया और उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि आपका इसमें जो है शुल्क मिनिमम एकदम मात्र 100 रुपया लगने वाला है। उम्मीद है कि अब आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा, और यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़ें और नए नए वैकेंसियों की जानकारी पाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।